सर, इन्वेस्टमेंट की दुनिया में एक नाम जो सबसे ज़्यादा कॉमन है वो है एसआईपी। लेकिन आज शॉर्ट ब्लास्ट एसआईपी या फिर अपन बोलें ब्लास्टिंग सिप, तो ये एक इन्वेस्टर के लिए किस तरह से फ़ायदेमंद है और इसका कैसे फ़ायदा उठाया जा सकता है इस तरह के मार्केट सिचुएशन को लेकर? हाँ, देखो अनुज, ये शॉर्ट ब्लास्ट एसआईपी है, एम मनी का मास्टरी है क्योंकि तुमने एक्सपीरियंस किया है। ये जब कोविड था, हमारे बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने इसका बहुत फ़ायदा उठाया है। बिल्कुल, क्योंकि क्या होता है, जब मार्केट में नेगेटिव सेंटिमेंट्स हावी होते हैं, मार्केट बहुत ज़्यादा जब डाउन होता है, लगातार डाउन हो रहा होता है, तो वहाँ पे क्या होता है, डर इतना ज़्यादा होता है कि लोग जिनके पास पैसा है वो भी नहीं लगाना चाहता। लगातार मार्केट, जैसे कोविड में लगातार मार्केट गिर रहा था, जिसका अगर 20 लाख लगाने का भी कैपेसिटी था, वो 2 लाख भी नहीं लगाना चाह रहा था, क्योंकि वो पता नहीं कहाँ क्या होगा। उसी तरीके का सिचुएशन अभी बना आज से 2-3 महीने पहले। अभी तो थोड़ा सा, क्योंकि वो सारी चीज़ें जितनी भी थी वो डिस्काउंट हो चुकी हैं, अभी यहाँ से नीचे क्या जाए, अभी थोड़ा स्टेबिलिटी दिख रही है जब हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं। लेकिन आज से 2-3 महीने ऐसी सिचुएशन थी, लगातार कितना 28 साल का रिकॉर्ड बना था, जब लगातार मार्केट नीचे 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 हर रोज नीचे। तो वहाँ क्या होता है, इन्वेस्टर डर जाता है कि अब आज मैं लगा दूंगा और कल और नीचे हो जाएगा। हो भी रहा था कि एवरेज 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 और नीचे। तो ऐसी टाइम में क्या होता है, जिनकी कैपेसिटी भी है लगाने की, वो नहीं लगा पाते। तो इस डर को हैंडल करने का एक कॉन्सेप्ट है, वो है शॉर्ट ब्लास्ट एसआईपी। एम मनी की मास्टरी है इसमें, हम इसका अपने इन्वेस्टर को फायदा दिलवाते हैं। शॉर्ट ब्लास्ट एसआईपी में क्या होता है, पहले तो मैं आपसे पूछूंगा कि आपके पास कितना पैसा है जो 2-3 साल के लिए इन्वेस्ट कर सकते हो, जिसमें डाउन साइड को हम प्रोटेक्ट कर दें। तो आपने बोला 5 लाख रुपए है, फिर मैं आपके रिस्क एपिटाइट के हिसाब से 2-3 स्कीम चूज करूंगा। अब 2-3 स्कीम में इकट्ठा पैसा जाने के बजाय ये 3 महीने में हर रोज आपके अकाउंट से कटेगा इक्वली अमाउंट और ये इन्वेस्ट होगा। तो इससे हमने क्या किया, एक जगह पैसा डाल के पूरा रिस्क लेने को अवॉइड कर दिया और डाउन ट्रेंड में लोअर लेवल पे भी इन्वेस्ट किया। हर रोज इन्वेस्ट हो रहा है। जी सर, मतलब कुल मिला के मार्केट की वॉलेटिलिटी का फायदा उठाया, रुपीज कॉस्ट एवरेजिंग का और ज़्यादा फायदा उठाया। क्योंकि उसमें क्या हुआ कि हमने एक पॉइंट पे इन्वेस्ट ना करके अलग अलग, और इससे सबसे बड़ी चीज़ क्या हुआ, आपका एक इमोशन था, एक डर था कि इकट्ठा पैसा लगाने का, यहाँ नहीं लगाया, और फिर क्या होता है, मार्केट जब ट्रेंड चेंज हो जाता है तो उसके बाद फिर कोई लगा नहीं पाता। तो उसका भी एक फ़ायदा उठाया कि हमने एक लोअर लेवल पे भी लगाया, और जब मार्केट में ट्रेंड चेंज हो जाएगा तो ये जो लोअर लेवल की बाइंग है वो आपको बहुत फ़ायदा देगी। तो ये एक शॉर्ट ब्लास्ट एसआईपी होता है। इसको 2 तरीके से किया जा सकता है। आप चाहते हो कि आपके अकाउंट से ही हिट होकर आपके पर्टिकुलर स्कीम में जमा हो, तो आपके अकाउंट को भी डेली हिट कर देगा। बहुत सारे इन्वेस्टर बोलते हैं कि मेरे अकाउंट से नहीं, आप ये पैसा आप डेट फंड में रख दो, तो हम डेट फंड में रखते हैं, वहाँ से डेली एसआईपी हो जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत ही फायदे वाला है। जिन इन्वेस्टर्स ने इसका फ़ायदा पहले उठाया है और उनको मालूम है, और ये हम ऐसा कोशिश करते हैं कि साल में 1-2 बार, जैसे ये तो एक एब नॉर्मल करेक्शन है, हम एक जो छोटे मोटे नॉर्मल करेक्शन होते हैं उस पर भी इसका फ़ायदा उठाते हैं। हम टाइम टू टाइम, आपको मालूम है, शॉर्ट ब्लास्ट एसआईपी तो करते ही हैं, टाइम टू टाइम टॉप अप अलर्ट भी देते हैं, जो भी आपके जो इक्विटी पोर्टफोलियो पे काफ़ी अच्छा इफेक्ट डालता है। तो वो सारी हमारी एक्सपर्टीज़ है। सर, जैसे हम एक इन्वेस्टर होने के नाते अगर मैं एक सवाल आपसे पूछूं कि जिस तरह आपने बताया शॉर्ट ब्लास्ट एसआईपी में 2 तरह से पैसे डालते हैं, एक तो आप किसी फंड में पैसे लेके, दूसरा आप अपने बैंक अकाउंट में पैसे रख के, तो आप किसको ज़्यादा सजेस्ट करेंगे, बैंक अकाउंट से पैसा जाना या फिर किसी डेट फंड में या ओवरनाइट फंड में उस पैसे को पार्क करके, किस चीज़ में एक इन्वेस्टर का ज़्यादा फायदा होगा? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो, मैं ये सामने इन्वेस्टर को समझाता भी हूँ, और ये मेरा मानना भी है कि आपके बैंक अकाउंट में पैसा रहता है क्योंकि आपके अदर एक्सपेंस भी उसी से चल रहे होते हैं। बिल्कुल, है ना। कोई ऐसा कि आपने कोई पे कर दिया और वो बैलेंस कम हो गया, तो आजकल क्या ईसीएस बाउंस के चार्ज लेने लग गए। हाँ, ये काफ़ी लोगों का। एक तो ये चीज़ होता है कि इसलिए कि आप बैंक अकाउंट से उस पैसे को अलग डेट फंड में रख दो, तो एक तो ये वाला जो दिक्कत है कि जहाँ पे बाउंस होने का खतरा रहता है वो खत्म हो जाता है। और दूसरा क्या होता है, डेट फंड हमेशा कंपेरेटिवली सेविंग अकाउंट से ज़्यादा ब्याज देते हैं, तो वहाँ का रिटर्न भी तो जितने टाइम ये पैसा वहाँ पार्क रहेगा डेट फंड में, तो उसका भी रिटर्न कम आपको मिलेगा, जो कंपैरेटिवली आपके सेविंग अकाउंट से ज़्यादा होगा। तो आपको एक तरीके से आपने ज़्यादा रिटर्न भी कमाया, और जो बाउंस होने का आपने पहले से एक वो अलग कर दिया कॉर्पस, तो आपको ये हैजल फ्री और टेंशन भी नहीं है कि ये आपका डेली एसआईपी कट रहा है। तो वो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है।